के दर्शन हो, बरसाना के दर्शन हो, राधा वल्लभ बांके बिहारी के दर्शन हो, राधा रमन जी के दर्शन हो, यमुना देवी के दर्शन हो, ऐसे वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी बढ़कर हो गई है। गोपियां कहती हैं, किसी गोपी के सामने नाचते मिल जाते हो वृंदावन में, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाते हो, ये हमारे लिए अब सुलभ हो। लेकिन अत्र शश्वत छयते, लक्ष्मी जी जो एक जगह टिकती नहीं, वो आपको पाने के लिए यहां तपस्या में बैठ गई है। जो वैकुंठ की लक्ष्मी है, आप उनको मिल जाते हो, तो हमारे लिए क्यों भाग रहे हो? गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते लताओं से, वृक्षों से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, और अंत में यमुना के किनारे जाकर के गोपियां ऐसा विलाप करती हैं, क्या कहती हैं? रुरुदु सुस्वरम राजन, रुरुद सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। बड़े उच्च स्वर से विलाप करती हैं, कृष्ण दर्शन की लालसा से भजंगनाएं। और जब विरह की पराकाष्ठा हो गई, अब कृष्ण के बिना प्राण निकल जाएंगे, जब ये दशा आ जाए तो भगवान कैसे आते हैं? तासा तासाम विरभुक्ष, तासामा विरभुक्षौरि श्यामान मुखाम्बजः, पीतांबरधरः सगवी साक्षान मनमथ मनमथः। जब अब उनके कंठ में प्राण आ गए, हे श्याम सुंदर, अब आपके बगैर हमारे इस तन रूपी पिंजड़े से प्राण निकल रहे हैं। तो भगवान पीतांबर लेकर प्रकट हो गए। पीतांबर लेके क्यों? क्योंकि गोपियां रो रही थी, बड़े उच्च स्वर से रो रही थी, तो उनके आंसू पोंछने के लिए भगवान पीतांबर लेकर आ गए। बोलो राधा रमण भगवान की जय। और जब भगवान वहां पहुंचे, अब गोपियां सोचती हैं, पूछेंगे आप क्यों चले गए थे? तो गोपियां को कोई शिकायत नहीं करती, कहीं भी न भाग जाए, क्योंकि बड़े नटखट है ना। तो गोपियां, एक गोपी को तो गुस्सा आया, भ्रगटी टेढ़ी से देख रही थी, पर कुछ कह नहीं पाई, कहीं फिर न भाग जाए। इसलिए छैल छबीले का दर्शन करके आंख बंद करके बैठ गई, और भगवान को अपने मन के मंदिर में ले जाकर बैठा लिया और आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह ब्रह्मानंद उन गोपियों को केवल नेत्र बंद करके प्राप्त हो जाता है। आप बांके बिहारी को यहीं से देखिए, जो सुख योगियों को नहीं मिलता, वो सुख आपको मिल जाएगा। यहीं से राधा वल्लभ का दर्शन करिए। जो सुख बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलता, वो सुख आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग महारस की वर्षा की, और जितने गोपियां उतने माधव प्रकट हो गए। और भगवान गोपेश्वर महादेव भी उस रास लीला में प्रवेश किए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये संयोग लीला की। संयोग लीला माने एक होती है संयोग लीला, जो भगवान साथ में है, और एक होती वियोग लीला, दुनिया के लिए भगवान दूर है,
रामा अवतार में भगवान ने किया। जब वन में थे तो सीता साथ थी, संयोग लीला। और जब सीता जी का वनवास हो गया तो भगवान ने वियोग लीला दुनिया को दिखाई। भगवान वन में सीता जी हैं तो सीता वन में रहती हैं, जमीन पर सोती, कंदमूल फल खाती हैं। तो राम अयोध्या के राजमहल में रह के जमीन में सोते हैं, कंदमूल फल खाते हैं और वियोग लीला करते हैं। अब यहां तक संयोग लीला हो गई। अब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाएंगे तो यहां से वियोग लीला प्रकट हो जाएगी। अब एक दिन नारद जी ने जाकर कंस को बताया और कहा कि भैया, नारद जी बोले कि जितने भी असुरों को तुमने भेजा, पूतना को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, सक्कासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, सारे मारे गए। इसलिए अब शत्रुओं को मत भेजो, अब किसी करीबी को भेजो जो उनको लेके आए। तो वसुदेव जी के करीबी कौन है? अक्रूर जी महाराज। कंस ने कहा, जाओ अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा लेके आओ। अक्रूर जी ने पूछा क्यों? बोले यहां पर हम यज्ञ महोत्सव कर रहे हैं और हमने उनकी वीरता के चर्चे सुने हैं। जिसने कालिया नाग का मर्दन किया, गिरिराज को उठाया, वो कोई समान बालक नहीं है। हमारे राज के बच्चे, उनको हम मेडल देना चाहते हैं, उनको हम पुरस्कार देना चाहते हैं। कंस ने ये बहाना बनाया और अक्रूर जी वृंदावन आए। बहुत संक्षेप में मैं बोलता हूं। अक्रूर जी जब आए तो कृष्ण से मिले एकांत में और भगवान ने कहा है, बताओ आप आए किस लिए हो? बोले प्रभु, कंस आपको मारने की योजना बना रहा। भगवान ने कहा, यह बात किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चल गया कि हम वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं तो हमारे जाने से पहले सब मर जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूं यज्ञ उत्सव देखने के लिए और परसों लौट आऊंगा। नंद बाबा ग्वाल बाल भी छोड़ने के लिए गए, लेकिन गोपियों को जब पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं, जो गोपियां कृष्ण के बगैर एक क्षण नहीं रह सकती, भगवान नाना प्रकार के लीला प्रकाश करते हैं। कभी मनिहारी बन, कभी लिलिहारी बन, कभी जोगनी बन, कभी सन्यासिनी बनकर बरसाने जाते हैं। और एक दिन भगवान को ललिता देवी ने एक दिन शर्त लगाई कि कई बार तुम भेष बदल करके आते हो, अगर हमको जाने, जब भेष बदल कर नहीं, पूरे मर्द बन के आओ। पुरुष के भेष में आओगे तो हम आपको पहचान लेंगे। तब भगवान ने कहा, अगर नहीं पहचानोगी तो? बोले अगर नहीं पहचानोगे तो हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे, राधा रानी की नौकरी छोड़ देंगे। ललिता जी की शर्त लग गई भगवान से। ललिता बोली, श्याम सुनो तुम आते भेष जनाने में। ललिता बोली, श्याम सुनो तुम आते भेष जनाने में। मालिन मनिहारिन लीलारिन चतुर हो रूप बनाने में। मालिन मनिहारिन लीलिहारिन बनाने में। लेकिन अगर आप मर्द बन के आओ, क्योंकि जब औरत बन के आते हैं ना भगवान, तो घूंघट डाल के आते हैं, भेष बदल लेते हैं। और जब मर्द बन के आएंगे तो फिर कौन सा भेष बदले? तो ललिता जी की और श्री कृष्ण की शर्त लग गई। अब शर्त लग गई, भगवान आए ग्वाल वालों के संग साथ
और आके बैठ गए सिर में हाथ रख के। ग्वालों ने कहा, कन्हैया आज परेशान लगते हो। कन्हैया बोले, ग्वालों मेरे मित्रों, आज मैं एक शर्त हारने वाला हूं, और अगर मैं शर्त हार गया तो न आज से मैं तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा, न तुम्हारे साथ रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बरसाने में नौकरी करनी पड़ेगी, दास्ता करनी पड़ेगी ललिता की, राधा। बोले, शर्त क्या लगा के आए हो? मर्द भेष में जाना है और जाने पर ललिता की पहचान न पाए। अब सारे ग्वाल बाल मुसीबत में फंस गए, लेकिन बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद एक निर्णय लिया, इस बार आपको हम ज्योतिषी बना के भेजेंगे। अब देखते हैं कैसे ललिता पहचानती है। बढ़िया भगवान ने लंबी मूंछ रखी, सिर पर पगड़ी रखी है, और ऐसे बगल में पुस्तक ली और भेष बदल कर पंडित जी बन गए, और काशी के पंडित जी आ रहे, जय जयकारा लगने लगा। और चंदन टीका मूछ लगी जब, आए नहीं पहचाने में। बढ़िया टीका लगाया, मूछ लगाई, पोथी पत्रा बगल दबाए, आए गए बरसाने में। पोथी पत्रा बगल में दबाया और भगवान आ गए बरसाना। और बरसाने के राजमहल में ललिता जी चौकसी पूरी सिक्योरिटी लगाई है उन्होंने, पहरेदारी है कि आज आएगा तो पकड़ा जाएगा। और जब भगवान पहुंचे तो सारे बरसाने में हल्ला हो गया, काशी से बड़े ज्योतिषी आए हैं, और सब लोग हाथ दिखाने के लिए दौड़ पड़े। अब भगवान सबका हाथ देखते हैं, और एक एक घर, एक एक गली पतियों के नाम बता देते हैं, बेटों के नाम बता देते हैं। अब सब लोग प्रभावित हो गए, तो उनको क्या पता कि वही है जो दिन रात यहीं घूमता है। अब लोगों को पता नहीं, क्योंकि ऐसा, इसीलिए हम कहते हैं ना कि संसार का सबसे बड़ा हीरो है हमारा कृष्ण। आप क्या भेष बदलेंगे? भेष बदल लिया तो ललिता जी नहीं पहचान पाई। ललिता जी ने जब देखा कि सारे बरसाने के लोग अपना हाथ दिखा रहे हैं, तो ललिता जी भी पहुंच गई। और ललिता भी पहुंची, ललिता भी सुन पहुंची, सोचा दोष नहीं यजमाने में। ललिता जी स्वयं पहुंच गई, दिल की बात बता तो जानूं, क्या है दिल के खाने में। और ललिता जी पहुंच गई और कहने लगी, पंडित बाबा, अरे ज्योतिषी महाराज, ये बताओ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो भगवान कृष्ण जो ज्योतिषी बने हैं, पंडित बोले, रोक लगाई आज किसी के आने में। आपने रोक लगाई है और आपने शर्त लगाई है, और उस शर्त को लेकर आप परेशान हैं। अब ललिता जी को तो पूरा विश्वास हो गया, ये तो बड़े महात्मा हैं भाई। आज दोपहरी संभल के रहना, भगवान बता रहे हैं। अरे ललिता, दोपहर में 12 बजे संभल के रहना, कोई घटना घट सकती है। आज दोपहरी संभल के रहना, हार है धोखा खाने में। अगर धोखा खा जाओगी तो हार जाओगी, सावधान रहना। अब ललिता जी को पूरा विश्वास हो गया कि ये काशी का ज्योतिषी बहुत ही जानकार है। अब ललिता जी कहती, महाराज एक बात करें? बोले हाँ बोलो। बोले, हमारे किशोरी जी भी बहुत रोती रहती है, श्याम सुंदर की याद में दिन रात तड़पती रहती है। हमारे किशोरी जी के पास चल करके कुछ उनको भी थोड़ा सा हाथ हाथ दे के बताइए। तो भगवान तो पहले मुस्कुराए,
पंछी जाल में फंस गया। पहले तो मुस्कुराए, फिर थोड़ा सा रोक दिखाए, अरे नहीं 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 नहीं, हम जनानों के बीच में नहीं जाते भाई, हम बहुत बड़े पंडित हैं, ज्योतिषी हैं। बाहर से तो ना ना करते और भीतर जल्दी जाने में, बाहर से नाटक कर रहे हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे, और अंदर लड्डू फूट रहे हैं भगवान। मुस्का कर बोले क्यों जाएं तेरे महल जनाने में, अंदर से मुस्कान के बोलते हैं हम क्यों जाएं। तो ललिता जी कहती हैं, ललिता बोली सुनो संत विप्र का मान है राज घराने में। अरे आप ब्राह्मण हैं, अगर आप हमारे राजमहल में चलोगे तो आपको बहुत सा धन मिलेगा। आओ मेरे साथ चलो तुम, आओ मेरे साथ चलो तुम, क्यों लागे शर्माने में, क्यों लागे शर्माने में। दान दक्षिणा मन भर देगी, दान दक्षिणा मन भर देगी, ना कमी राज घराने में, ना कमी राज घराने में। दान दक्षिणा मन भर देगी, दान दक्षिणा मन भर देगी, ना कमी राज घराने में, ना कमी राज घराने में। आज कमी नहीं रखना कोई, आज कमी नहीं रखना कोई, विद्या सकल दिखाने में, विद्या सकल दिखाने में। सुनकर श्याम चले ले पोथी, सुनकर श्याम चले ले पोथी, सुनकर श्याम चले ले पोथी, सुनकर श्याम चले ले पोथी। कुशल है बात बनाने में, कुशल है बात बनाने में, कुशल है बात बनाने में, कुशल है बात बनाने में। भगवान चल पड़े श्री जी के महल में। वहां की सरकार जानते हो कौन है? लाडली जी महाराज सिंहासन पर आसीन है, और श्री कृष्ण को जो इस समय ज्योतिषी बने हैं, और अगर शर्त हार गए तो ललिता की नौकरी करनी पड़ेगी। अगर ललिता जी हार गई, अब देखो कैसी समस्या है। स्वयं जिसने शर्त लगाया है वही हाथ पकड़ के अंदर ले जा रही है। ललिता बोली श्याम न आए। अब जब महल के अंदर पहुंची, सखियों जब श्याम सुंदर ज्योतिषी बन के राधा जी के सामने खड़े हुए, कैसा दृश्य होगा। देखा राधा पंडित जी को, लगी हाथ दिखाने में, धीरे से बोली राधा जो बैठा है दिल के खाने में, कब आएगा मिलने को मेरे महल जनाने में। पंडित जी राधा के सामने खड़े हो गए। राधा जी का हाथ पंडित जी के हाथ में है। अब राधा जी की हाथ की लकीरें पंडित जी देख रहे हैं, और मन ही मन प्रेम के समुद्र में गोते खा रहे हैं पंडित जी। भगवान ने राधा जी का हाथ देखा, धीरे से दबाया। हाथ क्यों दबाया? जब हाथ दबाया तो ललिता जी खड़ी हैं। बोल पंडित जी ये क्या कर रहे हो? हमारी श्री जी के हाथ क्यों दबाया? भगवान ने कहा हाथ नहीं दबा रहा हूं, ये जो लकीरें हैं ना इनको साफ कर रहा हूं, जिसमें लकीरें दिखे मुझे।
फिर राधा जी को हाथेली लेके भगवान ने चूम लिया। तो ललिता जी ने पूछा क्यों चूमा आपने? बोले चूम नहीं रहा हूं, चूम नहीं रहा हूं, ये देख रहा हूं कि जिनके हाथ की लकीरें इतनी सुंदर है वो कितनी सुंदर हो, उनका मन कितना सुंदर होगा। ललिता जी कहती है पंडित महाराज सावधानी से, यहाँ की महारानी है, थोड़ा तमीज से रहिए। भगवान पंडित जी को सावधान हो गए। अब राधा जी ने पूछा क्या पंडित जी से, कब आएंगे मिलने वाले मेरे महले जनाने में, जिनके लिए दिल बैठा मेरा, ओ जो दिल के हैं खाने में, जो मेरे दिल के खाने में बैठे हैं वो कब आएंगे? ये पंडित जी से पूछा। किसने? किशोरी जी ने। अब पंडित जी मूंछों में ताव फेरते हुए बोले, जिनके बिन बेचैन है अखियां, 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 चैन है दर्शन पाने में, चैन है दर्शन पाने में, क्या मिलता है सुख उसको, क्या मिलता है सुख उसको, क्या मिलता सुख चैन उसे है, क्या मिलता सुख चैन उसे है। राधा को तड़पाने में, राधा को तड़पाने में, क्यों नहीं आए पंडित जी, क्यों नहीं आए पंडित जी, क्या कारण देर लगाने में, क्या कारण देर लगाने में। राधा जी कहती हैं क्या मुझसे कोई भूल बनी है, मुझसे कोई भूल बनी है, ना करो लाज बताने में, ना करो लाज बताने में। मुस्का करके बोले पंडित, मुस्का करके बोले पंडित, क्यों करूं लाज बताने में, क्यों करूं लाज बताने में। साची साची बात कहूंगा, इसमें क्या शर्माने में, इसमें क्या शर्माने में। और कहा पंडित जी ने, पंडित जी ने कहा आप जिनके लिए तड़प रही हैं ना, वो महल के अंदर आ चुका है, इस समय कहाँ है? राधे राधे जिसको याद करे तू, वह आया महल जनाने में। राधे जिसको याद करे तू, वह आया है महल जनाने में। राधे जिसको याद करे तू, वह आया है महल जनाने में। ज्योतिषी महाराज ने बताया कि राधिके आप जिनको याद करके रो रही हो ना, वो तो महल में आ चुका है। अरे पंडित जी वो है कहाँ? तेरा हाथ पकड़ कर बैठा दिखाई, इस समय जो आपका हाथ पकड़ के बैठा है ना, क्या कहा? तेरा हाथ पकड़ कर बैठा पंडित जी के बाने में, मुरली फेंका निकाल दिखाया, गजब है भेष बनाने में। उसी समय पंडित जी ने मुरली दिखाई, काली कमरी दिखाई, फेंटा दिखाया।
और भगवान उसी समय पंडित जी के भेष को गायब किया और मुरलीधर प्रकट हो गए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। बैठिए बैठिए। श्याम कहे ललिता जी सुनो। धन्यवाद आपका ललिता जी, अगर आप नहीं होती तो हम स्वर्ग हार जाते। आप हमारा हाथ पकड़ करके स्वयं आपने हमारी शर्त जिता दी। धन्य धन्य तू ललिता रानी, तुम सा नहीं जमाने में। तू है चतुर सयानी, तूने देर न की बुलवाने में। और भगवान इस प्रकार शर्त हारते हारते आनंद से जीत गए। ऐसे वृंदावन में अनंत अनंत लीलाएं कृष्ण करते हैं। पर अब संयोग लीला का अंत हो रहा है और अब भगवान की वियोग लीला प्रारंभ हो रही है। अभी तक आपने संयोग लीला का आनंद लिया। अक्रूर जी आए और भगवान को लेकर मथुरा की ओर चल पड़े। मथुरा में जाति देखकर भुजंगनाएं